हर हर महादेव। आज हम वृद्ध केदार भगवान के दर्शन हेतु जा रहे हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज यह अवसर हमें मिला है। यह मंदिर प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर महाभारत इतिहास के समय से प्रचलित मंदिर है। यहाँ पे शिव जी की दृढ़ रूप में पूजा की जाती है। जब पहले यात्रा होती थी तब ज़्यादा आवागमन के साधन नहीं थे, पैदल रास्ते ही ज़्यादा हुआ करते थे। तो यह बद्र केदार जब लोग यात्री जाते थे तो यह प्रथम पड़ाव यहीं पे होता था और अंतिम पड़ाव भी जब बद्र केदार के दर्शन करके सभी यात्री जन जाते तो एक दिन यहाँ पर अवश्य ही विश्राम करते थे। ये यहाँ के पुजारी लोग ने ये बात हमें बताई है। और यह सुरम्य स्थान, सुरम्य नदी रामगंगा के तट पर स्थित है। और इस मंदिर में जाने के लिए रामगंगा में ये पाइप की व्यवस्था की है। रामगंगा नदी बहुत ही शांत स्वभाव से बहती है, इसमें कोई खतरा नहीं है। आराम से भक्तजन नदी पार करते हैं और वृद्ध केदार के दर्शन करते हैं। यह आपलिंग स्वयंभू लिंग बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके दर्शन हेतु तो हम भी आज यहाँ आए। इस मंदिर में, वृद्ध केदार मंदिर में शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला आयोजन होता है। बहुत बड़ी पूजा यहाँ पे होती है और मान्यता है कि यहाँ के पुजारियों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे महिलाएं खरीदी भी रखती हैं और नदी में प्रवाहित करते हैं। जैसे पुत्र पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। तो बनिए रहे और आप भी वृद्ध केदार जी के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। जय भोला भंडारी। नमामि समीशाने निर्वाणे रूपं देवं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशे वाशं भजेऽहं निराकारि मोकारि मूलं तुरीयं धीरा ज्ञानगोदित मीश। आ रहा हाँ। शंकर भगवान की जय। वृद्ध केदारेश्वर मंदिर ये धर्म स्वरूप में यहाँ पर शिव विराजमान है। कहा जाता है कि हिमालय में जब पांडव हिमालय में भ्रमण में अपना स्वर्गलोक को जाने के लिए गए थे हिमालय में, तो उनकी इच्छा थी कि मैं शंकर भगवान का दर्शन करें पहले, उसके बाद हम स्वर्गलोक में जाए। लेकिन उन्हें जब तो घूमते घूमते उन्हें शंकर भगवान तो नहीं मिले, लेकिन एक साधु मिले। तो साधु ने कहा, भाई आपको शंकर भगवान इस रूप में यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकते हिमालय में, इसलिए आप ऐसा करें कि हो सकता हो किसी भी रूप में है, लेकिन आपको पता नहीं होता ना, आपको साक्षात रूप में भी नहीं मिलेंगे। तो उन्हें क्या था, नीलगिरी और धौलागिरी पर्वत में भीम सिंह से कहा था कि आप यहाँ से, वो विशालकाय शरीर था उनका, उनसे कहा था कि आप यहाँ से टांग फैला के रुक जाए। कहीं कंजेस्टेड धौलगिरी उनके पहाड़ों में वार पार था। उन्होंने कहा जो तुम्हारे टांग के नीचे से जाएगा गुजरेगा तो वो शिव रूप नहीं है, लेकिन जो नहीं जाएगा समझ लेना यही शिव रूप है। तो वो खड़े हुए वहाँ धौलगिरी पर, तो जानवर जाते जा रहे थे इधर उधर, लेकिन एक कटड़ा जैसे उन्हें देखा तो वो सीधा उल्टा भागा। तो भीम सिंह ने उनमें मारी कूद तो उसकी पूँछ को पकड़ लिया। तो पूँछ को पकड़ा था, तो पूँछ को पकड़ने में वो जो कटड़ा रूप था वो नीचे को धस गए और उनके हाथ आए वो पूँछ का हिप
जहाँ जो केदारनाथ में आप केदारनाथ पिंडी दर्शन है वहाँ पर, तो वो हिप रूप है। ये है धड़ स्वरूप। हाँ, और सिर है पशुपतिनाथ नेपाल में, और पैर है हर की पैड़ी हरिद्वार। हरिद्वार में हर की पैड़ी कहते हैं ना, तो पैर है वहाँ। और आज केदार में है हाथ, पांच जगह ये पेड़। हाँ, तो इस प्रकार इनका ये धड़ स्वरूप में बृहकेदारेश्वर रूप के यहाँ पर माना गया है, जिसका कथन हमारे स्कंद पुराण में भी है। इसका बाहर ये म्यूजियम में हमने वो कुमाऊँ इतिहास से, एंशिएंट हिस्ट्री से निकाला था, जिसमें उसका वर्णन लिखा है। तो शिव रूप में ही सभी लोग पूजा करते हैं इनको। और इसको अमेंडमेंट में चंद्रवंशी राजा 1480 ईस्वी में लाए हैं, तो तब से इसका की पूजा का विधान बनाया गया है कि डुंगरियाल लोग इसकी पूजा करेंगे। सरपंच हैं यहाँ पर, जो सरपंच लोग होते हैं इसके, एक बृहकेदार गांव के नाम से है, और ये गांव भी गूंट का है। शिव के रूप में चंद्रवंशी राजाओं ने गूंट भी दिया है। और इसका मंडलाल लोग हैं हमारे, जो मंडलाल, वो इसके सरपंचगिरी करेंगे, मतलब ठाकुरगिरी करेंगे इसके अध्यक्ष। हाँ, और हित बिस्ट है इसमें, उसका साफ सफाई का उनको देखा है। हित बिस्ट सबको गूंट की ज़मीन है इधर पूरी। और रोज़ प्रतिदिन यहाँ पर दाल चावल का भोग लगता है। सुबह ही पूजा होती है, शाम को भी पूजा होती है। भाई इसी प्रकार से भगवान शंकर का ध्यान ही करते हैं सभी लोग। यहाँ पर आप आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरा होती है।